हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ अनकही सच्ची बातें। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आज का हमारा विषय है 10 महाविद्या कौन कौन सी है। जाने 10 महाविद्या की उत्पत्ति के बारे में। जिस प्रकार माता रानी के 9 रूप प्रचलित हैं, जिनकी पूजा नवरात्रों में की जाती है, ठीक उसी प्रकार माता रानी की 10 महाविद्या भी प्रसिद्ध हैं, जिनकी पूजा गुप्त नवरात्र के समय की जाती है। यह 10 विद्या माता सती ने भगवान शिव के सामने अपना प्रभाव दिखाने के लिए प्रकट की थी, जिनका प्राकट्य अलग अलग उद्देश्यों के लिए विभिन्न समय काल में हुआ था। इन 10 महाविद्याओं के रूप की साधना मुख्य रूप से तांत्रिक विद्या व शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। इसीलिए इन्हें तांत्रिक महाविद्या या शक्तियाँ भी कहा जाता है। आज हम आपको 10 महाविद्याओं के नाम सहित उनके बारे में संक्षेप में जानकारी देंगे। 10 महाविद्या के नाम व सामान्य जानकारी। पहली काली महाविद्या। काली महाविद्या पहली महाविद्या मानी जाती है, जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है। माता सती ने क्रोधवश सबसे पहले अपने सबसे भीषण रूप को प्रकट किया था, जो फुंफकार रही थी। महाविद्या काली का रूप वर्ण, काला केश, खुले हुए व अस्त व्यस्त वस्त्र, नग्न अवस्था नेत्र, 3 हाथ, 4 अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, खड्ग, राक्षस की खोपड़ी, अभय मुद्रा, वर मुद्रा, मुख के भाव, अत्यधिक क्रोधित व फुंफकार मारती हुई अन्य विशेषता, गले व कमर में राक्षसों की मुंडियों की माला, जीभ अत्यधिक लंबी व रक्त से भरी हुई। महाविद्या काली का उद्देश्य रक्तबीज व शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए मां काली का प्राकट्य हुआ था। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसके रक्त की एक बूंद भी नीचे धरती पर गिरती तो उसमें से एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। तब माता रानी ने अपने इस भीषण रूप से उस राक्षस के रक्त की बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी लिया था और उसका अंत किया था। महाविद्या काली पूजा के फायदे। शत्रुओं व दुष्टों का नाश होना, स्वयं में परिवर्तन आना, मन से बुरी प्रवृत्तियों का निकलना, अभय का प्राप्त होना, समय की महत्ता होना इत्यादि। दूसरी तारा महाविद्या। महाविद्या तारा दूसरी महाविद्या मानी जाती है, जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप भी भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है, इसलिए इन्हें मां काली के समान ही माना गया है। माता रानी के इस रूप ने भगवान शिव को स्तनपान करवाया था, इसलिए इन्हें शिव की मां की उपाधि भी प्राप्त है। महाविद्या तारा का रूप वर्ण, नीला केश, खुले हुए व अस्त व्यस्त वस्त्र, बाघ की खाल नेत्र, 3 हाथ, 4 अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, खड्ग, तलवार, कमल फूल व कैंची, मुख के भाव, आश्चर्यचकित व खुला हुआ अन्य विशेषता, गले में सर्प व राक्षस नरमुंडों की माला। महाविद्या तारा का उद्देश्य सतयुग में देव दानवों के बीच हुए समुद्र मंथन में जब अथाह मात्रा में विष निकला तो उसका पान महादेव ने किया, किंतु विष के प्रभाव से उनके अंदर मूर्छा छाने लगी। तब माता पार्वती ने तारा रूप धरकर उन्हें स्तनपान करवाया, जिससे शिव जी पर विष का प्रभाव कम हुआ। महाविद्या तारा पूजा के फायदे। मातृत्व भाव का जागृत होना, संकटों का दूर होना, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति, मोक्ष प्राप्ति इत्यादि। तीसरी त्रिपुर सुंदरी महाविद्या। महाविद्या त्रिपुर सुंदरी तीसरी महाविद्या मानी जाती है, जो मां सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें महाविद्या षोडशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी आयु 16 वर्ष की थी। इनका रूप अत्यंत सुंदर व मन को मोह लेने वाला था, इसलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का रूप वर्ण, सुनहरा केश, खुले हुए व व्यवस्थित वस्त्र, लाल रंग के नेत्र, 3 हाथ, 4 अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, पुष्प रूपी 5 बाण, धनुष, अंकुश व फंदा, मुख के भाव, शांत व तेज चमक के साथ अन्य विशेषता, भगवान शिव की नाभि से निकले कमल के आसन पर विराजमान। महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का उद्देश्य पहले 2 रूपों में माता रानी ने अपने भीषण रूप प्रकार किए थे। तत्पश्चात उनका यह सुंदर रूप प्रकट हुआ, जो अत्यंत ही सुखकारी व मन को लुभा लेने वाला था। इनका प्राकट्य अपने भक्तों के मन से भय को समाप्त करने व अंतर्मन को शांति प्रदान करने वाला था। महाविद्या त्रिपुर सुंदरी पूजा के फायदे। सुंदर रूप की प्राप्ति होना, वैवाहिक जीवन का सुखमय रहना, जीवन साथी की तलाश पूरी होना, मन का नियंत्रण में रहना,
आत्मिक शांति का अनुभव करना इत्यादि। चौथी भुवनेश्वरी महाविद्या महाविद्या भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या मानी जाती हैं, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें समस्त ब्रह्मांड व पृथ्वी की माता माना जाता है, इसलिए इनका नाम भुवनेश्वरी अर्थात समस्त भुवन की देवी कहा गया। महाविद्या भुवनेश्वरी का रूप वर्ण उगते सूर्य के समान तेज व सुनहरा केश, खुले हुए व व्यवस्थित वस्त्र, लाल व पीले रंग के नेत्र, 3 हाथ, 4 अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, अंकुश, फंदा, अभय व वर मुद्रा, मुख के भाव, शांत व अपने भक्तों को देखता हुआ। अन्य विशेषता, इनका तेज सर्वाधिक है, जिसमें कई सूर्यों की शक्ति निहित है। महाविद्या भुवनेश्वरी का उद्देश्य इनका प्राकट्य ब्रह्मांड के निर्माण व उसके संचारण के लिए हुआ था। जिस प्रकार त्रिदेव को ब्रह्मांड के निर्माता, रचयिता व संहारक के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार माता रानी ने अपने रूप में भी उसकी महत्ता व आदिशक्ति का प्रभाव दिखाया। महाविद्या भुवनेश्वरी पूजा के फायदे: संतान प्राप्ति की कामना का पूरी होना, आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति होना, शरीर में ऊर्जा का अनुभव करना, कार्य करने की शक्ति प्राप्त होना इत्यादि। पांचवी भैरवी महाविद्या महाविद्या भैरवी पांचवी महाविद्या मानी जाती हैं, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप भी अत्यंत भीषण व दुष्टों का संहार करने वाला है। अपने इस रूप के कारण इन्हें माता काली व भगवान शिव के भैरव अवतार के समकक्ष माना जाता है। महाविद्या भैरवी का रूप वर्ण काला केश, खुले हुए व अस्त व्यस्त वस्त्र, लाल व सुनहरे नेत्र, 3 हाथ, 4 अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, खड्ग, तलवार, राक्षस की खोपड्डी व अभय मुद्रा, मुख के भाव। क्रोधित अन्य विशेषता, राक्षसों की खोप डडियों के आसन पर विराजमान है, जीभ लंबी, रक्त रंजित व बाहर निकली हुई है। महाविद्या भैरवी का उद्देश्य, माता रानी का यह रूप भैरवनाथ भगवान के समान माना गया है। इनका एक नाम चंडिका भी है, क्योंकि इनका प्राकट्य छंड व मुंड नाम के 2 राक्षसों का सेना सहित वध करने के लिए भी हुआ था। महाविद्या भैरवी पूजा के फायदे: बुरी आत्माओं, प्रवृत्तियों व शक्तियों के प्रभाव से मुक्ति मिलना, अभय का मिलना व डर का समाप्त होना, वैवाहिक व प्रेम जीवन का सुखमय रहना, शत्रुओं से मुक्ति इत्यादि। 6. छिन्नमस्ता महाविद्या महाविद्या छिन्नमस्ता छठी महाविद्या मानी जाती हैं, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप माता रानी के सभी रूपों में सबसे अलग है, क्योंकि इसमें माता रानी अपने एक हाथ में किसी राक्षस की खोपड़ी नहीं बल्कि अपना ही मस्तक पकड़े हुए खड़ी हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता का रूप वर्ण गुड्ढल के समान लाल केश, खुले हुए वस्त्र, नग्न, केवल आभूषण पहने हुए नेत्र, 3 हाथ, 2 अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, खड्ग व अपना कटा हुआ सिर, मुख के भाव, अपना ही रक्त पीते हुए। अन्य विशेषता, ढड्डायच में से 3 रक्त की धाराएं निकल रही हैं, जिसमें से 2 रक्त की धाराएं पास में खड़ी सेविकाएं पी रही हैं। मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी हैं, गले में नरमुंडों की माला पहने हुए हैं। महाविद्या छिन्नमस्ता का उद्देश्य, जब माता पार्वती अपनी 2 सेविकाओं जया व विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई, तब स्नान करने के पश्चात तीनों को भूख लगी। दोनों सेविकाओं के द्वारा बार बार भोजन की विनती करने पर माता ने अपना ही मस्तक धड़ से काटकर अलग कर दिया। वो उसके रक्तपान से सभी की भूख शांत की। महाविद्या छिन्नमस्ता पूजा के फायदे: शत्रुओं का समूल नाश, भय का दूर होना, विपत्तियों का समाप्त होना इत्यादि। 7वीं धूमावती महाविद्या महाविद्या धूमावती 7वीं महाविद्या मानी जाती हैं, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इनका रूप अत्यंत दुखदायी, बूढ़ा, दरिद्र, व्याकुल व भूखा है। माता रानी का यह रूप शिवजी के श्राप स्वरूप विधवा भी हैं। इसके अवगुणों के कारण इसे अलक्ष्मी व ज्येष्ठा भी कहा जाता है। महाविद्या धूमावती का रूप वर्ण श्वेत केश, खुले, मैले व अस्त व्यस्त वस्त्र, श्वेत नेत्र, 2 हाथ, 2 अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, टोकरी व अभय मुद्रा, मुख के भाव, बेचैन, व्याकुल, दुख, दुखी, संशय, थकान। अन्य विशेषता, माँ का शरीर अत्यंत बूढ़ा व झुर्रियों वाला है तथा कपड़े भी एकदम मैले व कटे फटे हुए हैं।
बिना घोड़े के रथ पर विराजमान हैं, जिसके शीर्ष पर कौवा बैठा है। महाविद्या धूमावती का उद्देश्य, एक बार माता पार्वती को अत्यधिक भूख लगी और उन्होंने शिवजी से भोजन मांगा। उस समय वहाँ भोजन नहीं था, तो शिवजी ने उन्हें प्रतीक्षा करने को कहा। कुछ देर में माता रानी की भूख इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शिवजी को ही निगल लिया। शिवजी के शरीर में विष के प्रभाव से माता रानी का ऐसा रूप बन गया, जिस कारण उन्होंने शिवजी को बाहर निगल दिया। शिवजी ने बाहर निकलते ही माता रानी के इस रूप को विधवा हो जाने का श्राप दिया। महाविद्या धूमावती पूजा के फायदे, संकटों का हरण होना, नकारात्मक गुणों का समाप्त होना, किसी प्रकार की कमी का दूर होना, भूख का शांत होना इत्यादि। 8वीं बगलामुखी महाविद्या। महाविद्या बगलामुखी 8वीं महाविद्या मानी जाती हैं, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इस रूप में माता रानी एक मृत शरीर पर बैठी हुई अपने एक हाथ से राक्षस की जिह्वा पकड़े हुई हैं। महाविद्या बगलामुखी का रूप, वर्ण, सुनहरा केश, खुले हुए व व्यस्त वस्त्र, पीले नेत्र, 3 हाथ, 2 अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, बेलन के आकार का शस्त्र व राक्षस की जिह्वा मुख के भाव, डराने वाले अन्य विशेषता। स्वर्ण सिंहासन के ऊपर एक राक्षस का मृत शरीर है और उसके ऊपर माँ बैठी हैं, राक्षस को नियंत्रण में करने का व डराने का प्रयास कर रही हैं। महाविद्या बगलामुखी का उद्देश्य, एक बार सौराष्ट्र में भयंकर तूफान ने बहुत तबाही मचाई थी। तब सभी देवताओं ने माता रानी से सहायता प्राप्ति की विनती की। यह देखकर माता रानी का एक रूप हरिद्र सरोवर से प्रकट हुआ और इस तूफान को शांत किया। उसके बाद से ही माता रानी का बगलामुखी रूप प्रचलन में आया। महाविद्या बगलामुखी पूजा के फायदे, शत्रुओं का समूल नाश व उन पर लगाम लगाना, दुष्टों को अपंग बनाना, विपत्ति का हल करना। 9वीं मातंगी महाविद्या। महाविद्या मातंगी 9वीं महाविद्या मानी जाती हैं, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थीं। माता रानी का यह रूप सबसे अनोखा है, क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि भगवान को आगे का मार्ग प्रशस्त करना इत्यादि। जूठन का भोग लगाया जाता हो, लेकिन माता रानी के इस रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। महाविद्या मातंगी का रूप, वर्ण, गहरा हरा केश, खुले हुए व व्यवस्थित वस्त्र, लाल नेत्र, 3 हाथ, 4 अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, तलवार, फंदा, अंकुश व अभय मुद्रा, मुख के भाव, शांत व आनंदमयी। अन्य विशेषता, माँ सरस्वती के समान सामने वीणा रखी हुई है, जिस कारण इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। महाविद्या मातंगी का उद्देश्य, एक बार जब भगवान शिव व माता पार्वती विष्णु व लक्ष्मी का दिया हुआ भोजन कर रहे थे, तब उनके हाथ से भोजन के कुछ अंश नीचे गिर गए। उसी जूठन में से माँ मातंगी का प्राकट्य हुआ। इसी कारण माता रानी के इस रूप को हमेशा जूठन का भोग लगाया जाता है। महाविद्या मातंगी पूजा के फायदे, बुद्धि व विद्या का विकास होना, कला व संगीत के क्षेत्र में उन्नति, वाणी पर नियंत्रण व मधुर बनना, जादू टोना या माया के प्रभाव से मुक्ति इत्यादि। 10वीं कमला महाविद्या। महाविद्या कमला 10वीं व अंतिम महाविद्या मानी जाती हैं, जो माँ सती के शरीर से प्रकट हुई थी। इन्हें माता लक्ष्मी के समकक्ष माना गया है, अर्थात यह एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। महाविद्या कमला का रूप, वर्ण, सुनहरा व तेज केश, खुले हुए व व्यवस्थित वस्त्र, लाल नेत्र, 3 हाथ, 4 अस्त्र शस्त्र व हाथों की मुद्रा, 2 कमल पुष्प, अभय व वरदान मुद्रा, मुख के भाव, शांत, सुख कारी व आनंदमयी। अन्य विशेषता, कमल पुष्प से भरे हुए सरोवर में आसपास 4 हाथी जल से अभिषेक करते हुए। महाविद्या कमला का उद्देश्य, माता रानी का एक रूप माँ लक्ष्मी भी है। इसी रूप को प्रदर्शित करने के लिए माँ सती ने अपने कमला रूप को प्रकट किया था। महाविद्या कमला पूजा के फायदे, आर्थिक स्थिति में सुधार होना, व्यापार व नौकरी में उन्नति का होना, सभी इच्छाओं की पूर्ति होना, सुख व वैभव में वृद्धि होना इत्यादि।